भारत ने हिंद महासागर में एक बड़ा कदम उठा लिया है। अब आने जाने वाले सबमरीन्स को लेकर भारत को इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जानेंगे कि ये प्लान किस तरीके से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तुर्की और चाइना को काउंटर करने के लिए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने हाल के सालों में हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति तेजी से बढ़ाई है। ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चीन क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने और भारत की रणनीतिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। चीन की तैनाती पनडुब्बियों की हो रही है। 60 से अधिक पनडुब्बी, जिनमें जीन क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां शामिल हैं, हिंद महासागर में गश्त करती हैं। ये पनडुब्बियां खुफिया जानकारी इकट्ठा करती हैं और भारत की नौसैनिक संपत्तियों की निगरानी करती हैं। मार्च 2025 में चीन के शोध पोत डोंगफांग होंग 3 ने 90 डिग्री पूर्वी रीज का 1 महीने तक सर्वेक्षण किया। भारत को आशंका है कि यह सर्वेक्षण चीनी पनडुब्बियों के लिए समुद्री मार्गों के मानचित्रण के लिए था। चीन ने हिंद महासागर के आसपास कई देशों जैसे पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट और मालदीव में बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे में निवेश किया है। यह रणनीति भारत को घेरने और क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने के लिए है। चीन नियमित रूप से अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों को हिंद महासागर में तैनात करता है, जिसे वो समुद्री डकैती रोधी अभियान का हिस्सा बताता है, लेकिन इसका असली मकसद भारत पर नजर रखना है। चीनी पनडुब्बियां भारत की समुद्री सीमाओं और व्यापार मार्गों पर खतरा पैदा करती हैं। क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता है। चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के क्षेत्रीय प्रभुत्व को चुनौती देती है, दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित करती है। यदि चीन हिंद महासागर के महत्वपूर्ण मार्गों पर नियंत्रण बढ़ाता है तो भारत का व्यापार प्रभावित होगा और चीन की बढ़ती गतिविधियों का जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने एक एडवांस अंडर वाटर सेंसर नेटवर्क तैनात करने की योजना बनाया। ये नेटवर्क हिंद महासागर में पनडुब्बी गतिविधियों और विशेष रूप से चीनी पनडुब्बियों की निगरानी करेगा। सेंसर 90 डिग्री पूर्वी रीज, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में स्थित किए जाएंगे। ये क्षेत्र पनडुब्बी नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण है। नेटवर्क में हाइड्रो ऑप्टिक सेंसर, पैसिव एक्टिव सोनार, मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर्स और भी बहुत सारी चीजें शामिल होंगी। ये सेंसर समुद्र तल पर स्थापित होंगे और समुद्री गश्ती विमानों के साथ मिलकर काम करेंगे। ये नेटवर्क अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाएगा, जिससे चीनी पनडुब्बियों के गुप्त प्रवेश को रोका जा सके। परियोजना में डीआरडीओ और निजी कंपनियों की भागीदारी होगी, जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम और आत्मनिर्भर पहल को बढ़ावा देगी। भारत, जापान और अमेरिका ने पहले से ही फिश हुक अंडर सी डिफेंस लाइन नामक एक सेंसर नेटवर्क विकसित किया है, जो अंडमान निकोबार तक फैला है। नई योजना इस सहयोग को मजबूत करेगी। भारत अतिरिक्त बड़े मानव रहित अंडर वाटर वाहनों पर काम कर रहा है, जिसका प्रोटोटाइप साल 2025 तक तैयार हो जाएगा। भारतीय नौसेना के पीएटाई और आईएनएस विशाखापट्टनम जैसे युद्धपोत पनडुब्बी रोधी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत पनडुब्बियों की निगरानी के लिए साउंड सर्विलांस सिस्टम विकसित किया था। यह समुद्र तल पर हाइड्रोफोन्स का एक नेटवर्क था, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर में सोवियत पनडुब्बियों की गतिविधियों को ट्रैक किया करता था। साउथ में समुद्र तल पर हाइड्रोफोन्स की श्रृंखलाएं थी, जो पनडुब्बियों के इंजन और प्रोपेलर की ध्वनियों का पता लगाती। ये सेंसर तट पर नौसेना स्टेशनों से जुड़े थे, जहां डेटा का विश्लेषण होता था। 1950 के दशक में शुरू हुई ये प्रणाली 1960 के दशक तक पूरी तरीके से कार्यरत थी और सोवियत पनडुब्बियों को ट्रैक करने में अत्यंत प्रभावी थी। 1962 के क्यूबन मिसाइल संकट में एसओएस ने क्यूबा के आसपास सोवियत पनडुब्बियों की स्थिति का सटीक पता लगाने में मदद की थी। इस जानकारी ने अमेरिकी नौसेना को रणनीतिक निर्णय लेने में सहायता दी, जिससे संकट का समाधान हुआ। भारत का अंडर वाटर सेंसर नेटवर्क एसओएस यूएस से प्रभावित है, जिसे सोवियत पनडुब्बियों को ट्रैक किया गया। वैसे ही भारत का भी नेटवर्क चीनी पनडुब्बियों को ट्रैक करेगा। हिंद महासागर भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों का केंद्र है, लेकिन चीन की बढ़ती पनडुब्बी
गतिविधियों और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति भारत के लिए चुनौती बन रही है। भारतीय नौसेना का अंडर वाटर सेंसर नेटवर्क इस चुनौती का जवाब है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है बल्कि अपना प्रभाव भी बढ़ाता जा रहा है धीरे धीरे चाइना। दक्षिण चीन सागर में आक्रामक रुख अपनाने के बाद चीन ने पीले सागर में भी आक्रामकता बढ़ा दी है। इसके लिए उसने एक विशाल स्टील रिंग का निर्माण किया है। यह दक्षिण कोरिया और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है। हाल ही में कोरियाई जहाजों द्वारा स्टील संरचना की जांच करने की इच्छा जताए जाने के बाद दोनों देशों के तटरक्षकों के बीच में गतिरोध हुआ है। दक्षिण कोरियाई समाचार एजेंसी योनहाप का कहना है कि दोनों तटरक्षकों के बीच 2 घंटे तक गतिरोध चला। ये टकराव 26 फरवरी की दोपहर को दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के दक्षिण पश्चिम में शोकोटा रॉक के पास प्रोविजनल मैरीटाइम जोन में हुआ है। पीएमजेड पीले सागर का एक संयुक्त रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र है जिसे कोरिया में पश्चिमी सागर के रूप से जाना जाता है, जहां चीन और दक्षिण कोरिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन ओवरलैप होते हैं। फिलीपींस तटरक्षक बल के खिलाफ अपनी रणनीति के समान ही चीनी तटरक्षक जहाजों और नागरिक नौकाओं ने दक्षिण कोरियाई अनुसंधान जहाज ओनुरी को रोक दिया है, जो दक्षिण कोरियाई सरकार के इशारे पर संरचना का सर्वेक्षण करने के लिए वहां गया था। दक्षिण कोरियाई मीडिया के अनुसार जवाब में सियोल ने एक तटरक्षक जहाज को घटनास्थल पर भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप 2 घंटे तक गतिरोध बना रहा। दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उनका निरीक्षण वैध था, जबकि चीनी पक्ष ने दावा किया कि संरचना एक एकाफॉर्म थी और कोरियाई जहाज को वहां से चले जाने के लिए कहा गया। तो धीरे धीरे आक्रामकता बढ़ती जा रही है। कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा प्रदान की गई अतिनीतांकित तस्वीर में कहा जा रहा है कि नहीं, दक्षिण कोरिया ने कथित तौर पर इस घटना में विरोध दर्ज कराने के लिए सियोल में चीनी दूतावास को बुलाया। ताजा उपग्रह चित्रों से संकेत मिलता है कि चीन ने पीएमजेड में कई बड़े स्टील प्लेटफॉर्म स्थापित किए हैं। पीएमजेड की स्थापना साल 2000 के एक समझौते के तहत की गई थी, जो समुद्री सीमा के मुद्दे के हल होने तक विवादित क्षेत्र में मछली पकड़ने और नौवहन की अनुमति देता है। ये ईईजेड से अलग है, जो तट से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार दावेदार देश को अपनी पानी के नीचे के संसाधनों और मछली पकड़ने के मैदानों तक पहुंचने का विशेष अधिकार देता है। सेन लेन टू हाउ या डीप ब्लू टू चीन द्वारा सेल्समैन एक्वाकल्चर के लिए पीएमजेड में तैनात 71 मीटर लंबा पानी के नीचे समुद्री पिंजरा है। ये विशाल पिंजरे जैक ऑफ सपोर्ट रिंग ने दक्षिण कोरिया में चिंता पैदा कर दी है। कोरियाई सरकार साल 2001 के कोरिया चीन मत्स्य पालन समझौते के तहत संरचना का निरीक्षण करने के अधिकार का दावा कर रही थी। दक्षिण कोरिया का आरोप है कि ये संरचना को बिना किसी पूर्व सूचना या सहमति के रखा गया है। पहले के अवसरों पर चीन ने इसे समुद्र तल पर उतारा है और अब ये कृत्रिम संरचना बनाकर वो ये कोशिश कर रहा है कि इस इलाके पर दावा ठोक दे। अब ये जो चीज चल रही है, कहा जा रहा है कि चाइना का ऐसा आदत है, चाहे चीनी नौसेना, तटरक्षक और मिलिशिया के बीच में कोई अंतर नहीं है और इसी तरीके से ये हिंद महासागर क्षेत्र में भी आगे बढ़ने वाला है। अब तो तुर्की भी अब युद्धपोत भी दे रहा है। कहा जा रहा है कि मालदीव में सेना भी आ सकता है। तो ऐसे में भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में अपने आप को मजबूत बनाए रखने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।